हम सबके आदरास्पद आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्रिय विद्यार्थियों, पूज्य आचार्य जी ने शास्त्रोक्त वचनों के आधार पर क्रोध करने की हानियाँ, क्रोध करने से जो होने वाले नुकसान हैं और क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, उसको कैसे शांत किया जा सकता है, इसके विषय में हमने चर्चा सुनी। क्योंकि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिससे व्यक्ति स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्षणिक क्रोध व्यक्ति को मानसिक अशांति पैदा उत्पन्न करता है। क्षणे रुष्टास क्षणे तुष्टा, रुष्टास तुष्टा क्षणे क्षणे। जो व्यक्ति क्षण में प्रसन्न होता है और दूसरे ही क्षण अप्रसन्न हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको प्रसन्नता देने वाला नहीं होगा। जिसका चित्त विचलित रहता है, क्षण क्षण में जिसका चित्त बदलता रहता है, कभी प्रसन्नता का भाव है और कभी अप्रसन्नता का भाव है, तो ऐसे अव्यवस्थित चित्तानाम, उनसे अव्यवस्थित चित्त वालों से दूरी ही रखना ठीक रहता है। एक किसी किसान का पुत्र था, उसको गुस्सा बहुत आता था। कई बार बच्चों को भी बहुत गुस्सा आता है। आजकल के बच्चे जो आहार करते हैं, उस दूषित आहार के कारण से उनके अंदर बहुत जल्दी उफान आ जाता है और उसके कारण से अपना तो नुकसान करते ही हैं। अव्यवस्थित चित्त रहने से अध्ययन भी ठीक से नहीं हो पाता। तो वो कृषक पुत्र जो था बहुत क्रोधी था, गुस्सा करता था और एक दिन में कितनी बार गुस्सा हो जाता था कोई पता नहीं था। तो एक महात्मा जी के पास गए, साधु के पास गए और जाकर ये कहा कि ये मेरा बालक बहुत गुस्सा करता है, कुछ बताइए इसके लिए क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा कि इसको ये उपाय करो कि जब भी इसको गुस्सा आए, एक फट्टा रखो, उसमें एक कील ठोक दे। और फिर उसको गिने कि आज कितनी बार गुस्सा किया। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जब भी उसको गुस्सा आता तो वो कील ठोकता एक। तो फट्टे के अंदर कील ठोकी, दे पहले दिन में 40-50 कील उसकी हो गई। तो उसने सोचा कि मैं इतनी बार गुस्सा करता हूँ, इतना गुस्सा मेरे अंदर है। तो फिर अगले दिन वो कम होता गया। एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे उसने गुस्सा करना बंद कर दिया। तो महात्मा जी के पास गए, जी आपका उपाय जो है बड़ा अच्छा रहा, अब आगे बताइए क्या करें। बोले जिस दिन गुस्सा ना आए वो एक कील निकाल लो। उसने ऐसा ही किया, जिस दिन गुस्सा नहीं आता एक कील निकालते रहते हैं। करते करते वो सारी कीलें निकल गई। तो देखा कि उस फट्टे के अंदर छिद्र ही छिद्र हैं। एक गुस्से के कारण से, एक क्रोध के कारण से कितने सारे जो हमारे गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अच्छे गुण होते हुए भी हम सत्य वक्ता हैं, किसी के साथ वैसा व्यवहार, अनुचित व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन एक क्रोध के कारण से बहुत सारी दूरियां हम अपने आप से लोगों की कर लेते हैं। तो ये क्रोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसके विषय में विशेष करके जो छात्र अवस्था में है, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यदि लगाएंगे तो वो ऊर्जा काम ही आती है। एक बार यदि व्यक्ति क्रोध करता है तो 4 से 5 घंटे का, और भयंकर क्रोध करता है तो 8 से 10 घंटे तक की शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। अर्थात जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और शक्ति जो प्राप्त कर रहे हैं व्यायाम आदि से, तो वो केवल और केवल क्रोध के माध्यम से वो शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है और चित्त अव्यवस्थित हो जाता है, विवेक समाप्त हो जाता है। जैसे गीता के आधार पर पूज्य आचार्य जी ने बताया, तो इस क्रोध को हमें जीतना है। और जैसे ही हम क्रोध को जीतते हैं तो बहुत सारी दुविधाएं हमारे जीवन से समाप्त हो जाती हैं। बालक को ताड़ना बहुत ज़रूरी है। ताड़ने का अभिप्राय है उसकी भर्त्सना करना या उसको कठोर वचन बोलना, लेकिन वो ऐसा होता है जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोज खोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। तो ऐसा भाव रख कर के एक आचार्य शिष्य का निर्माण करता है। तो वो क्रोध वास्तव में क्रोध नहीं कहलाता है। क्रोध वो होता है जिसमें हानि होती है। तो ऐसे क्रोध को हमें छोड़ना है। पूज्य आचार्य जी ने बहुत सुंदर चर्चा रखी है। मैं निवेदन करूंगा कि और भी शास्त्रोक्त चर्चाओं से हमारा मार्गदर्शन करें पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, आज हम समाज का वातावरण देखते हैं। समाज बहुत टूट चुका है। घर घर में
इतने झगड़े हो रहे हैं कि परिवार वालों की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। परिवार में 4-5 व्यक्ति होते हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र है, भाई बहन हैं, और किसी किसी परिवार में माता पिता भी हैं। आजकल तो बहुत से परिवार ऐसे हो गए, माता पिता एक तरफ रहते हैं और पुत्र पत्नी को लेकर के दूसरी जगह रहता है। ये पता नहीं है कि मेरी माता पिता कितने दुखी हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। परिवार टूट चुके हैं, कलह होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। अखबारों में हम देखते हैं पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, या पति पत्नी को छोड़ रहा है। कितने दुखी हैं सारे लोग, कितना समाज में विघटन हो गया है, इतना द्वेष बढ़ गया है कि कोई किसी को देख के राजी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें अपने धर्मशास्त्र वेद याद आते हैं। वेद का एक मंत्र है, ओम मा भ्राता भ्रातरम द्विक्षन मा स्वसारम उत स्वसा सम्यंसौ सव्रता भूत्वा वाचम वदतु भद्रया। कि भाई भाई से द्वेष न करे, माँ स्वसारम उत स्वसा, और बहन बहन से द्वेष न करे। सम्यंसौ सव्रता भूत्वा, एक विचार वाले, एक व्रत वाले, एक धर्म वाले, एक कर्तव्य वाले मिलजुल करके सारे अपने काम को करें। और वाचम वदतु भद्रया, वाणी को इस प्रकार की मीठी बना करके बोलें कि दूसरे को भद्र लगे, कल्याणकारी लगे, हितकारी लगे, प्यारी लगे, मीठी लगे, ऐसी वाणी बोलें। एक वेद मंत्र और है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। किसी कवि ने कविता में ही इसका अर्थ किया है, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। जहाँ हमारे धर्मशास्त्र इस प्रकार का उपदेश करते हैं और हम उसकी उपेक्षा करके अपने परिवारों में झगड़े, वैमनस्य और झगड़े होने के बाद रोटी भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे आचार्य जी बता रहे थे, झगड़ों में क्रोध तो होता ही है। उस क्रोध के कारण से कई घंटे तक न भोजन भाता है, न कोई बातचीत सुहाती है, न कोई दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो ये जो सारा कारण है, ये परस्पर हम धर्मशास्त्रों के वचनों की उपेक्षा करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, किसी महात्माओं को अपने घर में बुला करके उनका उपदेश आदि नहीं श्रवण करते हैं। तो इस तरह की कमियों के कारण से परिवार टूटते जा रहे हैं। एक बार की बात है, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी, कर्ण, ये चारों पांचों शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वे लगभग उस जगह पहुंच गए जहां पास में पांडव भी रहते थे। जंगल में पांडवों को भी वनवास मिला हुआ था। वहां कुछ दूरी पर 2-3 किलोमीटर पर एक तालाब था। गर्मी के दिन थे। वहां जाके देखते हैं कि कोई गंधर्वराज चित्ररथ अपनी सेना और अपने अंतपुर के साथ वहां ठहरा हुआ था उस तालाब के पास, और उसका अंतपुर वहां स्नान कर रहा था। उसकी पुत्रियां, उसकी पत्नियां, अंतपुर की दास दासियां वहां स्नान कर रहे थे, और उधर से दुर्योधन आदि भी स्नान के लिए पहुंच गए। तो इस बात के लिए महाराजा चित्ररथ ने उनको कहलवाया कि अभी आप लोग स्नान ना करो, क्योंकि यहाँ मेरा अंतपुर स्नान कर रहा है, आप उसके बाद कर लेना। लेकिन दुर्योधन था, जिद्दी था, अट्ठी था, घमंड था उसे कि मैं तो हस्तिनापुर का राजा हूँ, मेरे बराबर कौन है। उसने उपेक्षा की, इस बात की अवहेलना की और तालाब में उतर पड़े नहाने धोने के लिए। चित्ररथ ने जब देखा कि ये तो नहीं मान रहे, तो उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। तो वे स्नान बाद में करेंगे, पहले तुम इस बात का फैसला कर लो कि स्नान कौन करेगा। तो दोनों में संघर्ष हो गया। बहुत बड़े धनुर्धारी थे, कर्ण भी था, दुशासन था, अश्वत्थामा था, दुर्योधन एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे।
लेकिन गंधर्वों ने इस प्रकार से ऐसा भयंकर युद्ध किया कि कर्ण तो भाग ही गया और दुर्योधन दुशासन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बंधक बना लिया। जब बंधक बना करके ले चले तो अब जो उनके सहायक थे दुर्योधन आदि के साथ जो और गए हुए थे सैनिक, वे सैनिक भागे हुए युधिष्ठिर जी के पास जाते हैं और युधिष्ठिर जी से निवेदन करते हैं कि आपके भाई दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया और वो उसे ले जा रहे हैं, पता नहीं शायद मार भी दें। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई, मेरे भाई दुर्योधन को दुशासन को पकड़ ले गए। युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन को, भीमसेन आदि को कहा कि आप लोग जाओ, अपने भाइयों को छुड़वाओ। भीम ने कहा, भाई आपका भी कैसा दिमाग है, आप भी क्या चिंतन करते हो, आपकी सोचने की बुद्धि किस प्रकार की निर्णय करती है। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, जो दुर्योधन हमें बचपन से ही परेशान करता रहा है, मेरी खीर में उसने विष मिलाया, मुझे नदी में फेंक दिया मरने के लिए, और लाक्षागृह में हम सबको मारने के लिए उसने कितनी कुटिलता की, छल कपट से हमें युद्ध में हराया। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारा कोई मित्र है जो हमारी सहायता अनायास ही कर दी उसने, तो हम नहीं जाएंगे उससे छुड़ाने के लिए, भाई आप हमें विवश ना करें। तो युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया, बहुत समझाया, आखिर उनकी समझ में नहीं आया। अंततः फिर युधिष्ठिर ने एक बात कही, देखिए युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। वो अजात शत्रु कैसे था कि उसने अपने ये सोचा कि ये तो हमारे आपस के झगड़े हैं कि भाई वो हमें आधा राज्य नहीं देते या देते हैं या नहीं देते, ये हमारा बंटवारा है, हमारे आपस की बात है, तो ये तो चलती रहेगी। लेकिन कोई तीसरा आदमी हमें हमारे बीच में आकर के हमें ललकारता है, हमें मारता है, तो वो फिर ठीक नहीं। युधिष्ठिर ने इस तरह की बातें समझाई। युधिष्ठिर ने क्या कहा, वयम पंच वयम पंच शतम सते परैसह विवादे तु वयम पंच शतोत्तरम। भाई भीम, हम 5 हैं, बिल्कुल 5 हैं, हम 5 ही हैं, और वे दुर्योधन आदि 100 हैं, तो हम दोनों मिलकर के हम 105 हैं। दूसरों के साथ ही संघर्ष होता है तो हम 105 हैं, लेकिन स्वयं अपने आप में हम अलग अलग, वो 100 और हम 105। लेकिन ये झगड़ा दूसरों के साथ है, दूसरों को यदि हमारे 105 में कोई विघ्न डालता है कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आकर के, तो हमें फिर संघर्ष करना चाहिए और हमें अपने भाइयों के साथ मिल करके उनका सहयोग करना चाहिए। आप जाइए, उनको छुड़ा करके लाइए। तो इतना समझाने के आखिर युधिष्ठिर तो उनके बड़े भाई थे, उसके आदेश की अवहेलना वे कैसे कर सकते थे। भाइयों में बड़ा प्रेम था, आदेश के युधिष्ठिर जी के आदेश को वो एक पिता का आदेश मानते थे। वे गए और उन्होंने शूरवीरता से युद्ध करके गंधर्वों से छुड़ा लिया। उनको समझाया, बताया कि इतनी सी बात पर आप हमारे भाई को गिरफ्तार करके ले चले हो, कोई बात नहीं थी, आप हमें बता सकते थे, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो देखिए युधिष्ठिर का भ्रातृ प्रेम कितना उदाहरण है हमारे सामने, एक नमूना है, पेश कर दिया युधिष्ठिर ने कि भाई भाइयों में कितना प्रेम आपस में होना चाहिए। ये उदाहरण है हमारे सामने, हम प्रेम से मिलकर रहें। ओम। धन्यवाद पूज्य गुरु जी का, आपने बहुत सुंदर हमारा मार्गदर्शन किया है। जब से सृष्टि बनी है तब से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, मात्सर्य, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार अवशेष रहने के कारण से, कर्माशय अवशेष रहने के कारण से ही हमें जन्म प्राप्त होता है। और कर्माशय बना हुआ है, संस्काराशय बना हुआ है, तो उसमें चित्त के अंदर ये सारे संस्कार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पड़े रहते हैं। तो जब तक हम इनको दग्ध बीज नहीं कर देते तब तक हमारा उत्थान जो है वो संभव नहीं है। तो माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, हम भाई भाई से द्वेष न करें, लेकिन वर्तमान में क्या, प्राचीन काल में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और इस कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं कि कितना भयंकर रक्तपात इसके कारण से परस्पर होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है।
तो इस मन मुटाव को दूर करने का उपदेश वेद ने हमें प्रदान किया है। और वेद की आज्ञाओं का अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो ईश्वर दंड जरूर देंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें विधान दिया है, विधि दी है, और वो हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रदान की है। अवहेलना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें दंड प्राप्त होगा ही होगा। तो हम भाई भाई परस्पर द्वेष न करें, मिलकर के रहें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। तो मैं पूज्य आचार्य जी का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। ओम।